घोसी में मिली चुनावी हार के बाद आज दारा सिंह चौहान दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में दिखे। बोला तो उन्होंने कुछ नहीं, लेकिन हम समझेंगे आखिर घोसी में हार के बाद क्या है दिल्ली दौड़ के उनके मायने। यह भी जानिए कि मायावती के करीबी लगातार पार्टी से बाहर क्यों हो रहे हैं। इमरान मसूद के बाद अब उनके पूर्व प्रवक्ता क्यों हुए पार्टी से बाहर, मायावती ने उन्हें क्यों निकाला, और कांग्रेस के बड़े नेताओं, तीन बड़े जो सबसे बड़े शीर्ष नेता हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खरगे, इन तीनों को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या है चर्चा। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात होगी दारा सिंह चौहान की। जब से चुनाव में उन्हें हार मिली है घोसी में, और बहुत बुरी तरीके से वो हारे हैं, उसके बाद से वो मीडिया के सामने नहीं आए थे। न ही उनके लखनऊ में किसी बड़े नेता के साथ, बड़ी शख्सियत के साथ किसी मुलाकात की कोई खबरें आई। यानी कि हारने के बाद उनकी मुलाकात न तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई और ना ही किसी बड़े दूसरे बीजेपी के नेताओं से सीधे तौर पर। लेकिन आज दारा सिंह चौहान दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में स्पॉट किए गए। हालांकि वीडियो में उन्हें रोककर कुछ सवाल पूछने की कोशिश हुई, एक वीडियो ऐसा सामने आया है, वायरल वीडियो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो आखिर इसके मायने क्या हैं? घोसी से हारने के तुरंत बाद आखिर क्यों दिल्ली दरबार के चक्कर लगा रहे हैं दारा सिंह चौहान? दारा सिंह चौहान को दरअसल इस तरीके के हार की उम्मीद नहीं थी, और जब वो बीजेपी में आए थे तब ऐसी कोई बात नहीं थी कि उन्हें इस चुनाव को जीतने के बाद ही उन्हें मंत्री बनाया जाना है। दरअसल उन्हें बीजेपी लाई भी थी, वो आना भी चाहते थे, और बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूर्वांचल में एक नोनिया बिरादरी, एक चौहान बिरादरी को अपने साथ लाना भी चाहता था। लेकिन लोगों का गुस्सा कुछ इस कदर था कि दारा सिंह चौहान ये चुनाव हार गए। लेकिन अब वो दोबारा दिल्ली दौड़ रहे हैं, और उसके पीछे की वजह है कि वो दरअसल बीजेपी हाईकमान को ये बताना चाहते हैं कि उनके हार की वजह क्या हो। बड़ी चर्चा है कि उनकी बिरादरी के लोगों ने उन्हें वोट नहीं किया और उनसे नाराजगी बहुत ज्यादा है। तो वो पूरे रिकॉर्ड्स के साथ गए हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारी बिरादरी ने वोट नहीं किया, बल्कि गुस्सा जरूर उनके पाला बदलने से था, और अगर वोट किसी ने नहीं किया है तो वो दलितों का एक वर्ग है, खासकर मायावती का कोर वोटर और साथ साथ सवर्ण। दरअसल जब दारा सिंह चौहान आए थे या उन्हें लाया गया था, हम दोनों बातें कह रहे हैं क्योंकि इसमें दोनों बातें हैं। वो आना भी चाहते थे और उन्हें लाया भी गया था, और उसके पीछे की वजह थी कि पूर्वांचल में जो सबसे निचला तबका है, यानी कि ओबीसी में जो ऐसी जातियां हैं जिनकी तादाद तो बहुत ज्यादा है लेकिन उनका रिप्रेजेंटेशन कम है, बीजेपी उन जातियों को साध रही है। ऐसी स्थिति में उन्हें लाकर संदेश दिया जाए। पहले भी दारा सिंह चौहान रह चुके हैं, लेकिन इतने ज्यादा दल बदल चुके हैं कि ये पूरा चुनाव उनके खिलाफ चला गया। जब लाए गए तब ये चर्चा थी कि वो मंत्री बनाए जाएंगे, उन्हें विधान परिषद में भेजा जाएगा, और इस बात का एक तरीके से ऐलान भी ओम प्रकाश राजभर कर चुके हैं। दारा सिंह चौहान कम बोलते हैं, दारा सिंह चौहान मृदुभाषी हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, अपनी बात रखते हैं। लेकिन उन्हें लाने के साथ साथ ये बात जरूर थी कि वो आएंगे और पूर्वांचल के एक चेहरे के तौर पर कैबिनेट में शामिल भी होंगे। लेकिन इस हार के बाद कैबिनेट विस्तार पर एक तरीके से थोड़ा ग्रहण लग गया है। जो इस जीत के तुरंत बाद होना था, अब उसमें ब्रेक लगा हुआ है, और हो सकता है कि इसमें अब कुछ वक्त लग जाए। जानकार बताते हैं कि वो दरअसल अपनी बात पूरी तरीके से शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने गए हैं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उनकी जो लॉबिंग है वो अपने मंत्री पद को लेकर यथावत बनी हुई है कि बेशक वो चुनाव हार गए हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ने के लिए इस पार्टी में नहीं आए थे।
वो विधायक बनने के लिए इस पार्टी में नहीं आए थे और उनका जो कमिटमेंट है वो पूरा होना चाहिए। अब देखना यह है कि उनका कमिटमेंट कब तक पूरा होता है, पूरा होता भी है या नहीं। लेकिन बीजेपी उन्हें इग्नोर करने की गलती करेगी ऐसा नहीं। अब अगली खबर, बीएसपी में एक के बाद एक बुरी खबर आ रही है। दरअसल बीएसपी के भीतर बागियों की तादाद बढ़ रही है। दिखने में आपको ऊपर से नहीं लगेगा कि बीएसपी के भीतर किसी तरह की कोई बगावत है, बीएसपी के भीतर कोई बहुत नाराज है। पता तब चलता है जब उस पर कार्रवाई हो जाती है। और अभी हाल के दिनों में एक बड़ी कार्रवाई इमरान मसूद पर हुई थी और इमरान मसूद को मायावती ने एक झटके में बाहर कर दिया। लेकिन अब दूसरा नाम भी आया है और दूसरा नाम पूर्व प्रवक्ता और तेज तर्रार प्रवक्ता जो लगातार पार्टी का पक्ष चैनलों पर रख रहे थे, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, उसमें एक नाम धर्मवीर चौधरी का था। गाजियाबाद के रहने वाले धर्मवीर चौधरी पार्टी के पुराने नेता रहे हैं और मायावती के कभी क्लोज कॉन्फिडेंट हुआ, यानी कि उन पर विश्वास था, इसलिए उन्हें प्रवक्ता बनाए रखा गया था और लगातार पार्टी का पक्ष रख रहे थे। अचानक ही पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है और आरोप ये लगाया कि ये एंटी पार्टी एक्टिविटी में शामिल है। अमूमन मायावती जब भी किसी को निकालती हैं तो बहुत ही रूथलेस तरीके से निकालती हैं, कोई सुनवाई नहीं, कोई सफाई नहीं, और अगर लग गया कि इन्होंने एंटी पार्टी एक्टिविटी की है या कहीं ये धोखा दे रहे हैं तो एक झटके में बाहर कर देती है। और ये मायावती की ऐसी रणनीति है कि भले ही उनके आलोचक इसे लेकर लाख उन पर उंगलियां उठा दें, लाख उनके बारे में कुछ कह दें, लेकिन मायावती कुछ इसी अंदाज में अपना काम करती है और यही हुआ है। धर्मवीर चौधरी को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। अब ये दोनों नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, एक गाजियाबाद के और दूसरे सहारनपुर के। तो सहारनपुर के नेता इमरान मसूद हालांकि 2022 चुनाव के बाद आए थे और बहुत कम समय में, यानी कि 1 साल के पूरे होने के साथ ही उनकी विदाई भी हो गई। और अब जो उनके बारे में पता चल रहा है कि वो बहुत इच्छुक हैं कि वो या तो कांग्रेस, और अगर कांग्रेस ने घास नहीं डाला या कांग्रेस से उनकी बात नहीं बनी तो वो आरएलडी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बारे में उन्होंने बड़ी तारीफ भी की है जयंत चौधरी की, उनके पिताजी अजीत सिंह चौधरी की। लेकिन हम आते हैं धर्मवीर चौधरी पर। धर्मवीर चौधरी को मायावती ने निकाल दिया है और वो भी गाजियाबाद से। ऐसी स्थिति में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक बगावत दिख रही है? दरअसल मायावती को लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उनके नेताओं की पोचिंग, यानी कि उनके नेताओं का शिकार सबसे ज्यादा हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मायावती आज भी मजबूत स्थिति में है क्योंकि वहां उनका समीकरण काफी बेहतर है, यानी कि दलित और मुसलमान अकेले कई सीटों पर जिताने की हैसियत में। और ऐसी स्थिति में अगर उनका समीकरण कहीं ठीक बैठ जाएगा तो बड़ी आसानी से सीट निकाल ले जाएंगे। लेकिन जहां उनका गढ़ मजबूत है वहां अगर दूसरे दलों से उनके नेता संपर्क में हैं तो ये मायावती को बर्दाश्त नहीं हो सकता। और यही वजह है कि उनको इस बाबत जानकारी मिल रही है कि कुछ उनके नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दूसरी पार्टियों के संपर्क में। ज्यादातर लोग इंडिया गठबंधन यानी या तो सपा या आरएलडी के संपर्क में है, इक्के दुक्के लोग बीजेपी के भी संपर्क में। तो मायावती की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम भी है जो उन्हें ब्रीफ करती रहती है कि कौन नेता किस तरीके से इस वक्त पार्टी के खिलाफ जा रहा है या पार्टी के भीतर उसकी कुछ एक्टिविटी है। तो ऐसे में फिलहाल धर्मवीर चौधरी का नाम आ गया है, लेकिन कई और नेता रडार पर बने हुए हैं। हालांकि इन नेताओं को लगता है कि मायावती के साथ रहने में अब कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं है और अगर बीएसपी के रहते रहते कहीं बार्गेनिंग करके किसी अच्छे दल में कोई पोजीशन या कोई टिकट की गारंटी हो जाए तो वो कहीं ज्यादा बेहतर है। तो यही वजह है कि मायावती बागियों को निकाल रही हैं और बागी बढ़ रहे हैं। अब अगली खबर, तो क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बाद अब खरगे भी उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ने की कतार में है? दरअसल पार्टी के भीतर एक चर्चा ये चल रही है
कि जो पार्टी के स्टालवर्ट्स हैं, पार्टी के जो बड़े चेहरे हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे तो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े दलित चेहरे बनकर उभरे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के अलावा क्यों ना खड़गे को भी उत्तर प्रदेश से आजमाया जाए। बीजेपी को अगर रोकना है तो उत्तर प्रदेश में रोकना होगा, यह मूल मंत्र है। और यही वजह है कि कर्नाटक सीट के साथ साथ उन्हें उत्तर प्रदेश की भी किसी एक सीट से लड़ाया जाए। चर्चा इटावा सीट की है, और अगर इंडिया अलायंस में से अगर खड़गे को लड़ाया जाता है तो यह सीट उनके लिए मुफीद हो सकती है। बड़ा नाम है, बड़े चेहरे हैं, और कांग्रेस पार्टी को लगता है कि दलितों को उत्तर प्रदेश में अगर अपने साथ जोड़ना है तो बड़े नाम को भी आजमाने में कोई बुराई नहीं। राहुल गांधी के बारे में चर्चा है कि वह अमेठी लड़ सकते हैं। प्रियंका गांधी की चर्चा है कि अगर सोनिया गांधी रायबरेली लड़ती हैं तो फिर उनके लिए प्रयागराज, वाराणसी, फूलपुर ये 3 सीटें, और चौथी मुरादाबाद। हालांकि मुरादाबाद फिलहाल उस लेवल पर नहीं है, लेकिन इन 3 सीटों पर खूब मंथन हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि क्या खड़गे उत्तर प्रदेश के किसी सीट से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ सकते हैं। दरअसल कांग्रेस पार्टी के भीतर यह चर्चा इन दिनों चल रही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को रोकना बेहद जरूरी है, और अगर मायावती भी इस अलायंस में कल को आ जाती हैं तो उन्हें भी खड़गे के नाम पर बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इटावा सीट तो समाजवादी पार्टी के गढ़ में है, जो कि सुरक्षित सीट है, फिलहाल बीजेपी के पास है। तो ऐसी स्थिति में इस सीट को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है। तो फिलहाल मल्लिकार्जुन खड़गे एक नया नाम है, जो कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के भीतर इस वक्त ये नाम गूंज रहा है। राहुल गांधी लड़ेंगे, ऐसा प्रदेश अध्यक्ष का कहना है। प्रियंका गांधी तो हर हाल में किसी न किसी सीट से लड़ेंगी, और हो सकता है कि सोनिया गांधी भी रायबरेली से लड़ जाए। तो कांग्रेस ने पूरे अपने स्टार्स की टीम, पूरे अपने शीर्षस्थ नेताओं की टीम को क्या उत्तर प्रदेश लड़ाएगी कांग्रेस पार्टी, इस पर एक मंथन चल रहा है। और नए नवेले अध्यक्ष अजय राय इस मंथन को हवा भी दे रहे हैं। तो ये थी आज की खबरें, आज का यूपी में। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।